गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें तो क्रियात्मक अनुसंधान खुद में एक व्यापक शब्द है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की ओर आते हैं। पहली विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों का सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरी, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान केवल एक परिस्थिति पर न कि उसके किसी विशेष अंग पर केंद्रित रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान संपूर्ण परिस्थिति पर न कि उसके किसी विशेष अंग पर केंद्रित रहता है। चौथा, क्रियात्मक अनुसंधान अन्य परिस्थितियों के संदर्भ में किसी प्रकार का सामान्यीकरण स्थापित नहीं करता है। पांचवी विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को एकत्र करने के लिए साधनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान करने वालों के मस्तिष्क में अपनी स्वयं की विधियों में सुधार करने का विचार सदैव रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों को कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति उसमें आरंभ से अंत तक सक्रिय भाग होते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान उस समय की प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का प्रयास करता है जिसके संबंध में वह अध्ययन करता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय के शिक्षक, प्रशासक और निरीक्षक एवं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के पद के बारे में। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के पद के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी विद्यालय या अध्यापक के शिक्षण कार्य में कक्षागत जो समस्याएं अध्यापक को देखने को मिलती है उन समस्याओं के निदान हेतु शिक्षक क्रियात्मक अनुसंधान को काम में ले सकता है, लेकिन उसे एक निश्चित पदों से गुजरना होगा। तो ये पद कुल इनकी जो संख्या है वो 7 है या 7 सोपानों में इसको बांटा गया है। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया प्रणाली में 7 सोपानों का होना आवश्यक है। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। पहली, समस्या का ज्ञान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें समस्या का ज्ञान करना है कि समस्या कक्षा में किस जगह है, इसका पहला चरण। दूसरा, कार्य के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। जो भी हमने प्रपोजल दिया है, जो भी हम प्रपोज कर रहे हैं उसके प्रति हमें विचार विमर्श करना है। तीसरा, योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण। जो भी योजना का निर्माण हम कर रहे हैं उसका चयन कर रहे हैं, उसमें हाइपोथेसिस को हमें काम में लेना है। इसके अंतर्गत योजना हमें समाधान की ओर बढ़ानी है। समस्या अपनी जगह, समाधान की ओर आना है तो उसके उद्देश्यों और उपकल्पनाओं का निर्माण हमें करना ही होगा, वो भी सकारात्मक रूप से। नेक्स्ट, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। प्लानिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी हमारी समस्या थी उसके तथ्यपरक जो डाटा है उसे हमें संग्रह करना पड़ेगा। उसके लिए हमें
विभिन्न विभिन्न प्रकार के तथ्यों से गुजरना होगा और उन्हें एकत्रित करना होगा। नेक्स्ट, योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन, टेकिंग एक्शन एंड गैदरिंग एविडेंस। जो भी प्रमाण या साक्ष्य हमें उस समस्या से संबंधित प्राप्त हो रहे हैं उनका संकलन करना एवं योजना को कार्यान्वयन की ओर ले जाना, इसका चरण है। नेक्स्ट, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, ड्राइविंग कंक्लूसिव फ्रॉम द डाटा। तथ्यों पर जो भी हमारी स्टडी है उसके आधार पर हम जो निष्कर्ष की ओर आते हैं कि समस्या किस ओर थी और उसके निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं, वो इस बिंदु के अंतर्गत आएगा। दूसरों को परिणामों की सूचना, यानी दूसरों को परिणामों की सूचना में मुख्य जो शिक्षक होता है या कक्षा कक्ष से संबंधित जो शिक्षक होते हैं उनको हमें इसके परिणामों की सूचना देनी चाहिए, जिससे कि वह भी अपने कार्य को अनवरत करते जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है बच्चे की कक्षा का समस्या की ओर का निदान हमें करना होता है। इसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जैसे एक महत्वपूर्ण समस्या हमको देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण समस्या हमको देखने को मिलती है कि विद्यालय में छात्रों का आधी रेस्ट में या फिर जब उनका कालांश चलते रहते हैं उस समय वह भाग जाते हैं। तो इस हेतु भी हम इसकी जो सोपान है इसका प्रयोग करते हुए हम उनकी समस्या से निजात पा सकते हैं। देखते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। विद्यालय समस्या की क्रिया अनुसंधान योजना एक योजना के माध्यम से, जैसे इसकी समस्या है छात्रों को विद्यालय से भाग जाना। सबसे पहले हमें विद्यालय का नाम लिखना होगा। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम होगा संबंधित, उसमें छात्रों की संख्या, कुल संख्या, जैसे विद्यालय का नाम शीर्षक में दिया हुआ है पब्लिक हाई स्कूल आगरा, और छात्र संख्या में छात्रों की संख्या के रूप में 430 संख्या दे रखी है। विद्यालय की कक्षाएं, कक्षाओं में मुख्य रूप से 9 और 10 के विद्यार्थियों को इसमें लिया गया है। अनुसंधानकर्ता में जो गणित के जो अध्यापक है श्री राम प्रकाश शर्मा का नाम इसमें दिया हुआ। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि गणित और इंग्लिश विज्ञान जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं इनसे थोड़ा सा फोबिया होता है, उससे संबंधित वो शिक्षक के पीरियड में भाग निकलते हैं। सहायक विषय में अध्यापक जो रहे वो विज्ञान विषय के हिंदी, भूगोल और इतिहास। अनुसंधान की अवधि को इन्होंने कुछ महीनों के अंतर्गत बांटा है। जुलाई से लेके नवंबर तक का जो समय था उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया है। यानी जो बच्चे थे, बच्चों का जो डाटा कलेक्शन था उसके आधार पर लिया गया। सबसे पहले समस्या की पृष्ठभूमि, जुलाई जो भी वर्ष था, कुछ छात्रों में विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति आरंभ हो गई है। वे छुट्टी लेकर या बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भाग जाते हैं। दूसरा है समस्या पर विचार विमर्श। अनुसंधान टोली के सदस्य छात्रों के भागने की समस्या से चिंतित है, अतः वे कभी कभी एकत्र होकर इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं। तीसरा, समस्या का निर्धारण।
सितंबर मास में टोली के सदस्यों को इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाता है कि कुछ छात्रों में भागने की आदत है, अतः वे विद्यालय समस्या को इस प्रकार निर्धारित करते हैं: छात्रों की विद्यालय से भाग जाने की समस्या। आगे चलते हैं। समस्या के कारणों में छात्रों की सिनेमा देखने की इच्छा, छात्रों की इधर उधर घूमने की आदत, छात्रों पर घरेलू नियंत्रण के कारण कहीं न जाने की आज्ञा, छात्रों का अपने घरों में एकाकी जीवन, छात्रों के घरों में मनोरंजन। नेक्स्ट, कार्य प्रस्ताव में फिल्म दिखाने की व्यवस्था, भ्रमण व सरस्वती यात्राओं का आयोजन, मनोरंजन, पाठ्यांतर क्रियाओं का प्रबंध। उपकल्पना दी हुई है। उपकल्पना के रूप में लेखक ने लिखा है कि यदि छात्रों के लिए फिल्म शो, भ्रमण, सरस्वती यात्राओं और मनोरंजन पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था कर दी जाए तो उनका विद्यालय से भागने की प्रवृत्ति का अंत किया जा सकता है। यानी उपकल्पना हाइपोथेसिस जो ली गई है एक संभाव्यता सकारात्मकता की ओर ले जाती है। नेक्स्ट, तथ्य संग्रह विधियां के रूप में इन्होंने 5 बिंदुओं को शामिल किया है। उसमें छात्रों की राय जानने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग। दूसरा, विभिन्न छात्र छात्राओं के साक्षात्कार, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का मत संग्रह, टोली के सदस्यों द्वारा छात्रों की प्रवृत्ति का अध्ययन, सदस्यों द्वारा भागने वाले छात्रों के आंकड़ों का संकलन। और 8वां है योजना का कार्यान्वयन। अब योजना का कार्यान्वयन पहले भी हमने बताया था कि अक्टूबर और नवंबर जैसे जुलाई से इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन मुख्यतः अक्टूबर नवंबर का डाटा इसमें दिया हुआ है। उसका डाटा लिख देंगे माह वाइज, जो भी क्रिया का विवरण दिया हुआ है और उसके महीने का नाम हम सामने डाल देंगे। नेक्स्ट, योजना के परिणाम। अब जो योजना की गई उसके परिणाम क्या आते हैं? भागने वाले छात्र किसी विशेष वर्ग या जाति के नहीं है। योजना को लागू करने से भागने वाले छात्रों की संख्या 90% कम हो गई है। कक्षा 9 और 10 के भागने वाले छात्रों का अनुपात 3:1 है। शेष 10% भागने वाले छात्रों के कारण भी इसमें दिए हुए हैं। विद्यालय वातावरण से अनुकूल करने में असफलता, निर्धनता के कारण हीनता का अभाव, बुरी संगत का त्याग करने में असमर्थता, गृह कार्य न करने के कारण दंड का भय, अस्वस्थता के कारण लगातार बैठने की शक्तिहीनता, ये योजना के परिणाम के रूप में हमारे सामने आए हैं। नेक्स्ट बिंदु, अनुसंधान के परिणामों की सूचना। अब सूचना के विषय में हम कोई भी शिक्षा संबंधी पत्रिकाओं में इसका प्रकाशन कर सकते हैं और इसकी पूरी योजना और परिणामों को हम प्रकाशित करके अन्य रूप में दे सकते हैं। इसी के साथ ही ये क्रियात्मक अनुसंधान समाप्त होता है।